उन्होंने उसको बुलाया कि आकर देखो उस कब्र के उस पत्थर को देखो जिस पर यीशु मसीह के शव को रखा गया था, लाश को रखा गया, लोथ को रखा गया था, अब वो वहाँ पर नहीं है। आज भी अगर आप इज़राइल में जाएंगे, यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। उस कब्र में यीशु मसीह की कोई भी अस्थियां, कोई हड्डियां, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपने भविष्यवाणी के अनुसार मुर्दों में से जी उठे, और जिसके वजह से आज हम लोग ये आशा करते हैं कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए, उसी प्रकार से एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें भी मृत्यु के बंधन से मुक्त करके हमें भी जीवित करेंगे। यदि मसीह में रहते हुए कोई व्यक्ति सो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका विश्वास यही है, यीशु जैसे मुर्दों में से जी उठाए वैसे हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। कि यीशु जैसे मृत्यु में से जी उठे थे, उसी प्रकार से यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर एक दिन मृत्यु में से जिलाएंगे। लेकिन आज जब हम जीवित हैं, इस संसार में शारीरिक रूप में जी रहे हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमारी मृत्यु नहीं हुई है, अभी यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमारे चाल चलन को यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलाना है। जैसे एक शरीर जब मृत्यु हो जाती है, एक शरीर की, वो शरीर अपने जीविका के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं अपने हाथों को नहीं हिला सकता, मैं अपने आंखों को नहीं हिला सकता, मैं अपने होठों को नहीं हिला सकता, मेरा शरीर मर चुका होगा। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करता है और बपतिस्मा लेता है और ये कहता है मैं यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया हूं, तो उसका जो स्वभाव है वो एक मृत शरीर जैसा हो जाना चाहिए। जैसे एक शरीर मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक विश्वासी यीशु पर विश्वास करने के बाद पाप के लिए मर जाना चाहिए। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के समय में हम सभी मसीह भाई बहन लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही शीघ्र प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपकी आशा यही होनी चाहिए कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पर हमें लेने वापस आएंगे और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है। आज मैं जिस विषय को लेकर आप सबके समीप में आया हूँ, जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना ये इकलौती घटना है पूरे संसार में। इससे पहले किसी की भी मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति खुद जीवित होकर नहीं आया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया कि उसके मंदिर को, यानी उसके शरीर को ढा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और वो मृत्यु में से, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और आज पूरी दुनिया इस दिन को ईस्टर के रूप में जानती है। यह प्रभु के पुनरुत्थान के दिन के बारे में जानती है। लेकिन बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी लोग ऐसे भी हैं जो ईस्टर को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। हर साल ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, कलीसिया में जाते हैं और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जो दिन है उसके जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सही मायने में बाइबल में यीशु के जीवन के बारे में, यानी जी उठने के बारे में क्या लिखा गया है, इसके बारे में जानना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं और ईस्टर मनाते हैं या ईस्टर का त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। केवल यीशु मसीह का जी उठना ही आपको पता है अगर कि हाँ ईस्टर के दिन, यानी जो ईस्टर संडे होता उस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, यानी कि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को जो मारा गया था उसके 3 दिन बाद यीशु मसीह कब्र में से जी उठे थे। इसी बात को जानते हुए आप ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके पास अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। बाइबल को पढ़ना और बाइबल में से जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? यीशु मसीह का जीवित होना हमारे लिए एक उद्धार की पूर्तिकरण के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर यीशु जी नहीं उठते तो हमारे उद्धार का कोई मतलब नहीं है, हमारे विश्वास का कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने के कारण ही हमारा विश्वास को हम कह सकते हैं पूरा कर सकते हैं, उसके द्वारा ही। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते तो हम लोगों का यीशु मसीह पे विश्वास करना व्यर्थ होता, क्योंकि मृत्यु को हराने वाला केवल यीशु मसीह है। अगर हम देखें उस घटना के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं उस दिन हुआ क्या था, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में आते हैं और 28 अध्याय के 5 और 6 को जब आप पढ़ते हैं तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था।
उसके 5 आयत में 28, मत्ती 28 के 5 में लिखा है, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर से चढ़ाकर मृत्यु के बाद कब्र में रखे गए, उसके बाद कुछ स्त्रियां आईं तीसरे दिन कब्र पर। वहाँ पर उन्हें यीशु मसीह तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ स्वर्गदूत मिले, और उन स्वर्गदूतों को देखकर वो स्त्रियां घबरा गई, डर गई, और उन्हें लगा कि अब क्या ये किसी ने हमारे स्वामी का लाश जो है, लोथ जो उसको चुरा लिया। तब स्वर्गदूत ने कहा कि डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे तुम ढूंढते हुए आए हो, वो क्या है, यहाँ पर नहीं है। उसके 6 आयत में लिखा है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। उन्होंने उसको बुलाया कि आकर देखो, उस कब्र के उस पत्थर को देखो जिस पर यीशु मसीह के शव को रखा गया था, लाश को रखा गया, लोथ को रखा गया था। अब वो वहाँ पर नहीं है। आज भी अगर आप इजराइल में जाएंगे, यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। उस कब्र में यीशु मसीह की कोई भी अस्थियां, कोई हड्डियां, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपने भविष्यवाणी के अनुसार मुर्दों में से जी उठे, और जिसके वजह से आज हम लोग ये आशा करते हैं कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए, उसी प्रकार से एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें भी मृत्यु के बंधन से मुक्त करके हमें भी जीवित करेंगे। यदि मसीह में रहते हुए कोई व्यक्ति सो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका विश्वास यही है, यीशु जैसे मुर्दों में से जी उठाए, वैसे हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह सच्चाई जाननी बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए कितनी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर यीशु जी नहीं उठते तो शायद हमारे विश्वास का कोई मतलब नहीं बनता। आपका चर्च जाना, आपका प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका खुद को विश्वासी कहने, सब कुछ बेकार हो जाता अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते। यीशु का मुर्दों में से जी उठने की वजह से हुआ क्या है? मृत्यु को यीशु मसीह ने हराया। उस मृत्यु का जिसने आदम से लेकर यीशु मसीह तक, आदम से लेकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक जिसने अपना अधिकार मनुष्य के ऊपर रखा, जिसने मृत्यु जिस मनुष्य के ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करता था, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मृत्यु सहने के बाद तीसरे दिन जीवित होकर शैतान के उस हथियार को, शैतान के उस डंक को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। हालेलुया। आज मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है, बशर्ते आपका और हमारा जीवन मसीह यीशु में विश्वास करने वाला जीवन होना चाहिए। केवल कलीसियाओं में जाने वाला व्यक्ति, यीशु को प्रभु प्रभु करके बोलने वाला व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाएगा, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। लेकिन जो इस वचन के अनुसार ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, और मुर्दों में से वो तीसरे दिन फिर से जी उठा और हमें लेने वापस वो बादलों पर आएंगे, इस बात को जो विश्वास करके उसके अनुसार, वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु को जीत लिया गया व्यक्ति वो बन जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को जीत लिया, इसीलिए हम भी जयवंत बन गए हैं। अगर एक वचन मैं आपको और बताऊं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 के 55 से 57 तक अगर आप पढ़ते हैं, देखिए वहाँ पर मृत्यु के बारे में क्या लिखा है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। हालेलुया। मृत्यु से सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? जिसने प्रभुता किया है मनुष्य के ऊपर, तूने प्रभुता किया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद तेरा डंक कहाँ रहा? और मृत्यु क्या है? वो पाप है, पाप का डंक है। हालेलुया। आज मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया है, इसीलिए हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मृत्यु हमारा प्रभुता नहीं कर सकती, इसीलिए कि हम जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं। अब हमारे जीवन में शैतान अपने उस सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाया है। मेरे प्रियो, ईस्टर, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन, वो केवल एक त्यौहार के समान अगर आप मना रहे हैं, केवल ईस्टर के दिन संडे हर साल आप संडे ईस्टर को जाते हैं और कलीसिया में प्रचार सुनकर वापस आ जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर पाप है तो आज भी आप मृत्यु के अधीन हैं। अभी भी आपने मृत्यु पर जयवंत प्राप्त नहीं किया, जय प्राप्त नहीं किया है यीशु मसीह के द्वारा।
इसका अर्थ है अगर आपके जीवन में पाप का जीवन आप लेके चल रहे हैं, आप सारे कामों को जो बाइबल के विरोध में सब कुछ करते हैं और ईस्टर मनाते हैं, तो क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? ये सवाल है आपके सामने। बाइबल बताती है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पाप से परे रहेगा, इसका अर्थ है कि उसने शैतान के उस हथियार को हरा दिया है। आज उसके डंक को आपने हरा दिया। अगर आप पाप से दूर हैं, अब वो आप पे प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु में से जीवित होकर इस बात को साबित किया। हालेलुया। इसीलिए हम सबको अपने जीवन में इस बात को समझना चाहिए। आपको अपने जीवन में इस बात को समझना चाहिए। केवल क्रूस का बलिदान या पाम संडे की बातें या फिर ईस्टर की बातों को अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों को जान जाते हैं, उससे आपका आत्मिक जीवन सफल नहीं होता, परंतु उसके पीछे का उद्देश्य, कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान होकर अपना जीवन दिया, कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, कैसे वो हमें वापस लेने आएंगे, इन सारी बातों को जब हम जान जाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब हमारे लिए आत्मिक जीवन में बढ़ना और आसान हो जाता है। हालेलुया। अगर एक वचन में और आपको ईस्टर हमारे जीवन में क्या मतलब रखता है, क्या महत्व रखता है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। रोमियो की पत्री उसके अगर हम आते 6:4 में, तो आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का जी उठना है, जिसे हम कहते हैं कि ईस्टर के नाम से लोग जानते हैं, उस दिन का, उस जी उठने का हमारे और आपके जीवन से क्या उसका मतलब निकलता है, उसको समझना है तो आपको रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 4 आयत पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन सी चाल चले। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की मृत्यु के बपतिस्मा जो हमने लिया है, उस बपतिस्मा के द्वारा हम क्या हुए? मृत्यु पर जयवंत हुए हैं, ताकि हम पिता के जो मसीह यीशु को जैसे पिता परमेश्वर ने अपनी महिमा में जीवित किया, अब हम उसके साथ पवित्र जीवन की चाल चले। हालेलुया। यहाँ पर हमारे जीवित रहते हुए क्या कहता है कि तुमने बपतिस्मा तो ले लिया यीशु मसीह के मृत्यु का, कि यीशु जैसे मृत्यु में से जी उठे थे, उसी प्रकार से यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर एक दिन मृत्यु में से जिलाएंगे। लेकिन आज जब हम जीवित हैं, इस संसार में शारीरिक रूप में जी रहे हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमारी मृत्यु नहीं हुई है, अभी यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमारे चाल चलन को यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलाना है। जैसे एक शरीर जब मृत्यु हो जाती है, एक शरीर की, वो शरीर अपने जीविका के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं अपने हाथों को नहीं हिला सकता, मैं अपने आंखों को नहीं हिला सकता, मैं अपने होठों को नहीं हिला सकता, मेरा शरीर मर चुका होगा। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करता है और बपतिस्मा लेता है और ये कहता है मैं यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया हूं, तो उसका जो स्वभाव है वो एक मृत शरीर जैसा हो जाना चाहिए। जैसे शरीर मरने के बाद कोई कुछ कर सकता, उसी प्रकार से एक विश्वासी यीशु पर विश्वास करने के बाद पाप के लिए मर जाना चाहिए और एक पवित्र जीवन की चाल चलनी चाहिए, नए जीवन की चाल चलनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास जो तुमने यीशु मसीह में किया, इसलिए तुम्हारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। अब तुम एक नई सृष्टि हो और इसलिए पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है। यह है उस ईस्टर के बारे में। अगर यीशु मसीह के जीवित होने को सेलिब्रेट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप एक क्रिश्चियन हो, सिर्फ इसलिए कि आप एक मसीह हो, यह आपके लिए त्योहार बन गया है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह की दृष्टि में एक पवित्र व्यक्ति या मसीही व्यक्ति नहीं हो, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं हो, क्योंकि आप संसार को दिखाने के लिए तो भलाई कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे भले काम मैले चिथड़ों के समान हैं। आज अगर विश्वासी लोग एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, अगर उनके जीवन में सही चाल चलन नहीं है, तो चाहे वो गुड फ्राइडे मनाए, ईस्टर मनाए, पाम संडे मनाए, क्रिसमस मनाए, उसका कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे यीशु मसीह के कब्र खाली है, लेकिन यीशु मसीह जो सिंहासन पर विराजमान है, एक दिन वो वापस आएगा। वो कब्र जो खाली है वो हमें याद दिलाती है कि यीशु का जी उठना सत्य है, उसकी लोथ वहां पर नहीं है। इसीलिए यह भी विश्वास करें, जैसे यीशु स्वर्ग में उठाया गया, उस समय स्वर्गदूतों ने यह भी कहा कि जैसे तुम यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखते हो, इसी प्रकार एक दिन वो बादलों पर वापस भी आएगा। उस दिन के इंतजारी में आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं।
इसीलिए इस ईस्टर के जो आने वाला दिन है, आने वाले दिन में जो ईस्टर आएगा, केवल इसको सेलिब्रेट करना नहीं है, परंतु इसको अपने जीवन में ये समझ के चलना है कि अब आप और हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमारा एक नया जन्म हुआ है। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, अब हम पाप के उस गुलामी से जी उठे हैं। अब हमारा जीवन सच्चाई का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, विश्वास में भरा हुआ होना चाहिए, नम्रताई का होना चाहिए, धीरजवंत होना चाहिए, एक सच्चे चाल चलन का जीवन हमारा होना चाहिए। अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप अपने आप को एक अच्छे मसीह कह सकते हैं, लेकिन बाइबल के आधार जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आप एक अच्छे मसीही नहीं हैं। नाम में मसीह लगाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, उसके कामों में मसीह का स्वभाव झलकना चाहिए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। तो ईस्टर का असली मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा, अगर हम देखें तो 1 कुरिन्थियों 15:57 में हमने पढ़ा, 55 से 57 में उसमें लिखा है कि हम क्या है, वो जो पाप से जीत गए उसका डंक खत्म हो गया, इसीलिए पाप की प्रभुता अब हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। और रोमियो में हमने पढ़ा कि अगर हम मसीह के मृत्यु के पुनरुत्थान में जी उठे तो हमारे लिए एक जयवंत जीवन जीना, एक विश्वासी जीवन जीना और पाप से परे रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें आज हम सुन रहे हैं, आने वाले समय में आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम कार्य करते हुए देखेंगे और हमारे जीवन में बहुत आज हम प्रभु में बढ़ते हुए अपने आप को देख पाएंगे। अगर आज आपको लग रहा है कि सच में हमारे जीवन में बदलाव की आवश्यकता, आपके जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए। इस आने वाले ईस्टर को केवल एक त्यौहार के रूप में ना मनाकर प्रभु के वचनों का पालन करने के लिए खुद को समर्पण करें। आइए एक क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद। जैसे हमने सीखा परमेश्वर, जाना कि किस प्रकार यीशु मसीह अब मुर्दों में से जी उठे, उसका कब्र खाली है और उसके मृत्यु के द्वारा हम बचाए गए हैं और उसके जी उठने के द्वारा हम जयवंत हुए हैं। प्रभु जितने भी भाई बहन लोग इस बात को समझ पाए हैं, उनको एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद करना। मैं आपके बलवंत हाथों में उनको समर्पण करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करने वाले लोगों का मन बदलना परमेश्वर। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता मदद करना। धन्यवाद आपके वचनों के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आज आप सभी से बातचीत किया है और साथ ही साथ अपने जीवन को जरूर परखिएगा कि आप कैसा जीवन जी रहे। बाइबल को पढ़िए, सबसे ज़्यादा बाइबल को पढ़िए। आज के समय में विश्वासी लोग बाइबल को कम पढ़ते हैं, सिर्फ यूट्यूब फेसबुक पर प्रचार को देख देख कर वो एक पूरी मसीह जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर बाइबल आपको दिया गया है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे पढ़िए। आप किसी को भी सुनते हैं यूट्यूब पर, किसी प्रचारक को अपने चर्च में कहीं पे भी सुनते हैं, वो कोई गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन बाइबल से अगर आप किसी को परख नहीं रहे, बाइबल से अगर आप किसी को देख नहीं रहे, सिर्फ सुनकर विश्वास कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जो बाइबल आपके हाथ में है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो कुछ मैं बोलता हूँ अपने वीडियो, उसको भी बाइबल से ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको सही रीति से समझने में मदद मिले। तो सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।